नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हरिकेश्वर राम है। आज हम बिहार के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कई बार मुख्यमंत्री के विषय में आवाजें उठती आई हैं। चिराग पासवान के बारे में एक आवाज निकल के आया कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं। क्या बिहार में इस तरह का बात हो सकता है? क्या नीतीश कुमार जी के अलावा भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी बिहार में दिखता है क्या? देखिए, दरअसल अभी तक तो जो स्थिति है, मुख्यमंत्री का दो ही चेहरा है। जी एक तेजस्वी यादव जी। विपक्ष में, अच्छा। उधर मान लीजिए कि नीतीश कुमार। अभी तक का सिनारियो जो है यही बता रहा है। चूंकि चिराग पासवान अपने आप को चाहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में रहें, लोगों को हमको भी मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में देखें, क्योंकि उनका स्थिति पासवान समाज में धीरे धीरे गिर रहा है। अच्छा। उनका मान लीजिए कि जो है ना, वो धीरे धीरे गिरा, इसलिए गिरा है कि वो उनको लोग समझ लिया है कि ये जो है ना बीजेपी का मान लिया कि खास आदमी है जी। ये पार्टी इनका है, लेकिन दरअसल ये गाइडेड होते हैं टोटली बीजेपी से। ठीक है जी। तो बीजेपी से जो गाइड होगा आदमी, इनका अपना कुछ नहीं है। ठीक है, ये बीजेपी पर टिके हुए हैं। तो बीजेपी जब टिके हुए तो पासवान समाज के लोग धीरे धीरे समझ गया कि इनका अपना कोई वैल्यू नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, दिखलाने के लिए एक तरह का बयान दिया कि जिस तरह से मोदी ने बयान दिया था, याद है ना, बनारस हमको बुला रहा है। जी जी। उसी तरह से नीतीश कुमार का बयान है कि हमको बिहार बुला रहा है। अच्छा। हमको वहां रास नहीं आ रहा, हमको बिहार बुला रहा है। ठीक है, तो मेन चर्चा में आने के लिए, और अभी आप देख रहे होंगे कि भी ये जबरदस्ती जो पोल हो रहा है ना, कि किसको कितना लोग चाहता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार। तो अभी जो आ रहा है, दो पोल हुआ। एक में आया कि भाई तेजस्वी यादव को पहला, फिर मान लीजिए अब की तो नीतीश कुमार तीसरा पर चलेगा, प्रशांत किशोर को ऊपर कर दिया। अब की इनको इसका भी नाम ले लिया थोड़ा सा। तो ये सुना कि जब रेस हो तो मेरा भी चर्चा हो जाए। अच्छा अच्छा। मेन है चर्चा में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ही उन्होंने इस तरह का मान लेके बात किया, जबकि वास्तविकता है कि उनको तो अपना सीट कम से कम 30 सीट मिलना चाहिए, और उनको हमको लगता है कि 30 से ज्यादा, मतलब 20 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं। तो जिसको 20 सीट मिलेगा वो कहाँ से मुख्यमंत्री का दावेदार हो जाएगा? अभी मिश्रा एक भी विधायक नहीं है, वो मुख्यमंत्री का बात बोल रहा है। तो वैसे तो मैं भी कहता हूँ कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ 1930 में 2030 में। तो कहने का क्या मतलब? इसलिए चिराग पासवान का कहने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना है उनको मकसद है कि चर्चा में हम भी बने रहे, मुख्यमंत्री के रेस में जो है ना मेरा भी नाम लिया जाए, दावेदारी मेरा भी नाम लिया जाए, कि वास्तव की स्थिति है कि कहीं वो है नहीं। सर, अभी हाल फिलहाल में जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस जी का जो मामला आया, स्वर्गीय रामविलास की पत्नी के, उसमें जो पारस पासवान जी है उनका नाम ज्यादा उछल रहा था, ज्यादा हाईलाइट हो रहा था इस बात में। उसी मैटर को दबाने के लिए और उस मैटर को कम करने के लिए नया ये मुख्यमंत्री का मतलब कार्ड खेला गया। मेन स्ट्रीम में दिखने के लिए कि हम भाई लड़ाई में, देखिए होता है कि समाज के आदमी देखता है कि आप कहाँ हैं। तो अगर आप लड़ाई में है, तो आपको मदद कर देगा, अगर लड़ाई से बाहर हुए तो आपको छोड़ देगा। तो इनको भय है कि चूंकि मुख्यमंत्री के रूप में हम कहीं नहीं है, एक तरफ तेजस्वी यादव हो, दूसरी तरफ मान लीजिए नीतीश कुमार है। अभी यही मानेगा मुख्य रूप से ये लोग है। प्रशांत कुमार तो जबरदस्ती अपना नाम दिलवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। तो यो आप चाह रहे हैं कि मेरा भी नाम कम से कम उसमें जुट जाए कि नहीं, अब मेरा भी लोग कम से कम कुछ बढ़ जाए, ताकि हम इस चर्चा में रहें। कहते हैं कभी नहीं बने, हम 2030 में बने। जब बीजेपी में ये, ऐसे तो बीजेपी के सपोर्टर सब दिन रहे हैं, लेकिन बहुत पहले जो था ये खुल के नीतीश कुमार जी के विरोध करते थे, तो लोग मुख्यमंत्री के रूप में इनको प्रोजेक्ट जनता कर रही थी, खासकर समाज, पासवान समाज के लोग। तो क्या वही रुतबा फिर से पाने के लिए इस तरह पासवान समाज से करने से हो जाएगा? अब पासवान समाज समझ नहीं रहा है कि ये तो मान लो पीछे लघु है बीजेपी के। तो बीजेपी के पीछे लघु, देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का दावेदार बने तो बहुत से इश्यू पर नीतीश कुमार अड़ते हैं, बहुत सा अपना एजेंडा, सोशल जस्टिस के एजेंडा को बीजेपी में रहते हुए पूरा करा लेते हैं। और आप तो 100% मान लीजिए उस पर डिपेंडेंट हो गए, तो आप तो कहीं के नहीं है। समझे, चिराग पासवान की राजनीति स्वाहा मालिक होने वाली है। ठीक है, ये कहीं के रहने वाला नहीं है, क्योंकि अपना सारा चीज को आपने गिरवी रख दिया बीजेपी के सामने। इसलिए आपका है कहाँ, किस बेस पर आप आगे लड़िएगा? ठीक है, जात के नाम पर अभी सपोर्ट मिल रहा है,
लेकिन वो ज्यादा दिन में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसी के सामने सरेंडर कर गए हैं, और पासवान समाज जो सरेंडर करने वाला आदमी है उसको अपना नेता नहीं मानता। जी जी एकदम सीधा सही बात है। जी। तो क्या जैसे आप बीएसपी में हैं, तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आपके नजर में कौन होना चाहिए सर? देखिए, कौन होगा नहीं होगा वो तो पब्लिक तय करेगी ना, वो तो पार्टी अपना तय करेगी ना। अभी तो चूंकि तेजस्वी यादव को खुद उनके ये गठबंधन के लोगों ने चेहरा नहीं बनाया, अभी नीतीश कुमार को भी चेहरा नहीं बनाया। नहीं, भाजपा तो लगातार कर रही है कि हम नीतीश कुमार के मतलब मुख्यमंत्री चेहरा पर चुनाव नहीं कहाँ कर रही है, नहीं वो कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मान लीजिए कि इधर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन के लोग भी कह रहा है कि हम भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये नहीं कह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा ये होगा, वो भी नहीं कह रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा अगर ये तेजस्वी बनते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया हार जाएगा। अच्छा, समझे? मतलब चुनाव का मुद्दा बदल जाएगा। अगर सर बीजेपी अगर सपोर्ट करते हैं चिराग पासवान, कहाँ से सपोर्ट करेंगे? क्यों सपोर्ट करेंगे भाई? आपको आप पिछलगू ना है जी, पिछलगू को कोई सपोर्ट करता है? नहीं, मान लीजिए नहीं माने ना, तो उतना ही देता है। पिछलगू आदमी को उतना ही देता है, समझना, कि आप जीने खाने पर रहिए। हाँ, बीजेपी को लगे कि भाई हमारा बहुत सारा पब्लिक आ जाएगा हमारे, कैसे आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? नहीं, सब तो पब्लिक बीजेपी का है ना। तो अपना नेता वो क्यों नहीं बनाएगा? किनको बनाएगा? अच्छा, तो इसका मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है कि चिराग पासवान दूर दूर तक मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में नहीं है, और जबरदस्ती अपने नाम को इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम भी जिंदा रहें, मेरा भी चर्चा होते रहे, और पासवान समाज हमको छोड़ नहीं दे। चलिए, समझे, इसीलिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इंजीनियर हरिकेश्वर राम, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चिराग पासवान जो है बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।